दोस्तों नमस्कार। कल भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट जारी हुई। 195 कैंडिडेट चुनाव मैदान में बीजेपी ने उतार दिए, लेकिन लिस्ट जारी हो उसके पहले ही 2 विकेट बीजेपी के गिर चुके थे। इंटरनेशनल क्रिकेटर गौतम गंभीर, दिल्ली से सांसद, उन्होंने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते और ज्यादा देर नहीं हुई थी तभी जयंत सिन्हा, जो 2 बार के सांसद हैं, उन्होंने मना कर दिया। जेपी नड्डा को ट्वीट किया कि साहब हम जलवायु परिवर्तन के लिए काम करना चाहते हैं, हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते। एक और ऐसे ही सिटिंग एमपी ने कल मना किया और आज बड़ी खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल के आसनसोल से जिन भोजपुरी एक्टर पवन सिंह को टिकट दिया था, उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। क्या वो भी जलवायु परिवर्तन की आहट को भांप गए हैं कि असल में होने क्या जा रहा है? नरेंद्र मोदी 370 पार 400 पार का नैरेटिव बनाने में लगे हुए हैं। गोदी मीडिया तो उनके पास है ही। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और ऐसे लगा कि राम मंदिर की लहर में ही पूरा चुनाव निकल जाएगा, लेकिन इस देश का करोड़ों नौजवान जो आज बेरोजगारी की मार को झेल करके सड़क पर है और पुलिस की लाठियां खा रहा है। किसान इस बारिश में, जो बेमौसम बारिश हो रही है, उसमें दिल्ली की सरहदों से पहले बैठा हुआ है। उसके ऊपर भी लाठियां, आंसू गैस के गोले सब छोड़े जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि देश नई करवट की तरफ बढ़ रहा है। और अगर ऐसे में यह खबर आ जाए कि उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस और मजबूत होने जा रहा है, कोई बड़ा खेल होने जा रहा है, जरा दिल थाम करके बैठिए और 9 मार्च का इंतजार कीजिए। हो सकता है कि एक बड़ा खेल उत्तर प्रदेश में हो और भारतीय जनता पार्टी को यहां मुंह की खानी पड़े। कल जो 51 कैंडिडेट की लिस्ट जारी हुई बीजेपी की तरफ से यूपी में है, उसमें सारे बड़े चेहरे रिपीट कर दिए, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह उसमें नहीं है, वरुण गांधी नहीं है, उनकी मां नहीं है। हालांकि अभी बहुत सारी सीटें छूटी हुई हैं, लेकिन जब से सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ है, ऐसे लगता है कि जैसे धड़कनें बढ़ी हुई हैं बीजेपी की। और उसके एवज में अखिलेश यादव को सीबीआई का नोटिस भी मिल चुका है। लेकिन जिस बात की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, उसको बार बार जो मैं कह रहा हूं, जो लोग ये कह रहे हैं कि मायावती बीजेपी की बी टीम है, डर गई है बीजेपी से, और मैं बार बार ये कहता हूं कि मायावती को डराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। मायावती अगर डरती हैं तो सिर्फ अपने से, उसके कारण हो सकते हैं। मायावती जिस रणनीति के तहत खामोश हैं, उसके भी कारण हो सकते हैं, और निश्चित रूप से उसकी आलोचना होनी चाहिए, क्योंकि बीएसपी वो पार्टी है जिसने बहुजन समाज के भीतर वो चेतना ही नहीं पैदा की, लड़ने का मादा भी दिया, सत्ता का स्वाद भी चखाया, तो वोटिंग राइट के बारे में भी शिक्षित किया। आज वो समाज अगर संकट में है तो उस समय जरूरत है कि मायावती खड़ी होकर के समाज के पक्ष में हो। लेकिन खामोशी, क्या ये सिर्फ चुनावी है? हालांकि उसके पहले भी वो किसी संघर्ष में नहीं आई, सड़क पर नहीं उतरी, वो हाथरस भी हुआ। और इधर रामपुर में जो एक बड़ा घटनाक्रम हुआ कि एक नौजवान को केवल इसलिए गोली मार दी जाती है क्योंकि वो खाली जमीन पर डॉक्टर अंबेडकर का बोर्ड लगाना चाहता था, क्या ये गुनाह है? ये जो गुस्सा है इस वक्त उत्तर प्रदेश में, खास करके दलितों के भीतर का गुस्सा, अल्पसंख्यकों के भीतर का गुस्सा, जहां बुलडोजर न्याय होता रहा, लव जिहाद के नाम पर कितनी लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी गई, कितने लोगों के घर गिरा दिए गए और कितने एनकाउंटर कर दिए गए, इसका क्या लेखा जोखा नहीं होगा? क्या इसका हिसाब किताब नहीं होगा? और हम सब जानते हैं कि राजनीति में
जनता का दबाव बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कई बार यह होता है कि नेता ना चाहते हुए भी, राजनीतिक दल ना चाहते हुए भी उस एजेंडे पर आता है। जैसे राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी में कोई सर्व स्वीकार्यता नहीं है कि वो ओबीसी के एजेंडे पर राहुल गांधी आए। दलित और आदिवासियों के सम्मान, उनके आरक्षण, उनके अधिकार की बात करें, ये कांग्रेस पार्टी में सर्वसम्मति नहीं है। लेकिन ये जनता का दबाव है, ये समय की जरूरत है, मांग है, आहट है। और इसीलिए राहुल गांधी जिस मुस्तैदी के साथ, जिस मजबूती के साथ खड़े हैं, कास्ट सेंसस के मुद्दे पर, संसाधनों के बंटवारे के मुद्दे पर, ये वो राहुल गांधी हैं जो कह रहे हैं कि इस देश में 20 बड़े कारपोरेट घराने, 200 बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, न्यायपालिका, मीडिया के मालिक और बड़े मंत्रालयों के सचिव, ये इसमें दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की कोई भागीदारी नहीं है। गिना रहे हैं कि 90 सचिवों में से केवल 9 SC ST OBC के हैं और OBC के सिर्फ 3 हैं जिनकी आबादी 50 से लेकर के 60% तक है। यह समय की जरूरत है और राहुल गांधी ने उस नब्ज को समझा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो बीएसपी, जो मायावती इस वक्त खामोशी से बैठी हैं और वो निगाह उनकी है उस पूरी चुनाव पर। आचार संहिता लगने के पहले, ठीक पहले या ठीक बाद, घोषित होने के बाद एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। और वो मैं डेडलाइन भी दे रहा हूं, जो मेरे अपने सूत्र हैं जो कह रहे हैं कि 9 मार्च को कोई बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश में हो सकता है। और यह हो सकता है कि हाथी झूमता हुआ आए, जिसके एक तरफ साइकिल हो और दूसरी तरफ हाथ का पंजा हो, और वो लहराते हुए सब कुछ को, उस कमल को तहस नहस करते हुए सीधे दिल्ली की तरफ कूच करे, लेकर के जाए अपोजिशन को। और मायावती में वो आज भी ताकत है, उनके पूरे व्यक्तित्व में वो भाव है कि अगर वो निकलती हैं तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, तेलंगाना तक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन तमाम राज्यों में जहां पर दलितों की आबादी है, जो अम्बेडकराइट है, और इस वक्त पूरे देश में जो अम्बेडकराइट मूवमेंट चल रहा है, जान हथेली पर लेकर के जो लोग निकले हैं संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। क्योंकि इस देश के 5000 साल में जो राजतंत्र रहा, उसमें खास करके 2500 साल का जो राजतंत्र है वो दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की गुलामी का इतिहास है, महिलाओं पर अत्याचार का इतिहास है। जब लोकतंत्र मिला तो वो आजादी राजनीतिक ही नहीं, सामाजिक आजादी की गारंटी भी बना, और उसे आगे बढ़ना था। जो अंबेडकर का सपना था, नेहरू का सपना था, गांधी का सपना था कि इस राजनीतिक लोकतंत्र के जरिए सामाजिक लोकतंत्र की तरफ बढ़ना है। सोशल डेमोक्रेसी और जो सत्ता की ताकत है उसे जमीन पर लेकर के जाना है। वो आदिवासियों तक, दलितों तक, वंचितों तक, महिलाओं के हाथ में भी वो पॉलिटिकल ताकत होनी चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ भारत का लोकतंत्र बढ़ा था। लेकिन जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं वो दरअसल मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी कर रहे हैं। सारी संवैधानिक संस्थाएं उन्होंने ध्वस्त कर दी। और जो स्थितियां बन रही हैं कि आज अगर दलितों और मुसलमानों का एक बड़ा तबका, माइनॉरिटी और वंचितों का एक बड़ा तबका इस देश में अपने अधिकारों, संविधान, लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए खड़ा हो रहा है, तो मायावती उसमें पीछे नहीं रह सकती। ये जनता का दबाव है, लोगों का दबाव है, समय का दबाव है। और समय की नजाकत भी ये कह रही है कि उन्हें इस अलायंस के साथ खड़ा होना होगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उस 9 तारीख को का इंतजार आप कीजिए, 9 मार्च। आज से महज 6 दिन का समय है
और 6 दिन के बाद इसी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा उलटफेर, एक बड़ा ऐलान हो सकता है कि मायावती, अखिलेश यादव, राहुल गांधी या उनकी मां सोनिया गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे कहीं एक मंच पर आपको दिखाई दे और ऐलान हो इस सत्ता को बेदखल करने का, और ऐलान हो दिल्ली की गद्दी पर परिवर्तन का, और नए ढंग से एक नए सूरज के साथ, एक नई रोशनी के साथ, एक नए उजाले के साथ भारत की डेमोक्रेसी आगे बढ़ते हुए इस लोकसभा चुनाव में दिख रही है। बस 6 दिन का इंतजार और दिल थाम करके बैठिए। 9 तारीख को होता है क्या, मिलेंगे फिर से। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।